वेल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रियाज़ खान एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आज हम बात करेंगे इस स्टोरी की। हलो केव यानी हलो का मतलब होता है सुनो, केव का मतलब होता है गुफ़ा, यानी गुफ़ा से जहाँ लॉयन बात करता है तो सुनो गुफ़ा। लॉन्ग अगो, काफ़ी लंबे समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ लॉयन, एक शेर रहता था। नेम्ड करण खेरा, यानी करण खेरा नाम का एक शेर रहता था बहुत समय पहले। He had been trying to hunt for his prey for the last 2 days। प्रे का मतलब होता है शिकार, हंट फोर का मतलब होता है तलाश करना या खोजना, और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। ही हैड बीन ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था, टू हंट फोर, तलाश करने के लिए, खोजने के लिए, हिज प्रे, अपने शिकार की, फॉर द लास्ट 2 डेज़, यानी पिछले 2 दिन से अपने शिकार की तलाश करने की वह कोशिश कर रहा था। बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। ड्यू टू हिज ओल्ड एज, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या के वजह, की वजह से, यानी अपनी वृद्धावस्था, अपने बुढ़ापे की वजह से। एंड फिज़िकल इन्फर्मिटी, फिज़िकल का मतलब शारीरिक, इन्फर्मिटी यानी कमज़ोरी, यानी शारीरिक कमज़ोरी और अपने बुढ़ापे की वजह से वह कामयाब ना हो सका। ही वॉज नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग, अब वो और ज़्यादा शक्तिशाली यानी ताकतवर नहीं था। टू हंट फॉर हिज फूड, अपने भोजन को तलाशने, अपने भोजन की खोज करने के लिए अब वो और ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था या ताकतवर नहीं था। ही वॉज क्वाइट डिजेक्टेड, वह काफ़ी उदास था। एंड डिसअपॉइंटेड, वह काफ़ी उदास और निराश था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वुड डाई ऑफ स्टारविंग, उसने सोचा कि वो भूख से मर जाएगा। वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज वॉन्डरिंग इन द जंगल, एक दिन जब वो जंगल में भटक रहा था। ही कम अक्रॉस आ केव, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, तो या संयोग से मिलना, तो वो भाई एक गुफ़ा से संयोग से मिला, यानी उसे एक संयोग से एक गुफ़ा मिली। देयर मस्ट बी सम एनिमल, ज़रूर से ज़रूर कुछ जानवर होने चाहिए। हु लिव्स इन दिस केव, जो इस गुफ़ा में रहते हैं। ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई मीन टू से सो थॉट द लॉयन, सो मतलब ऐसा, ऐसा शेर ने सोचा। आगे बढ़ते हैं। आई विल हाइड माई सेल्फ इनसाइड इट, मैं इसके अंदर खुद को छिपा लूँगा। एंड वेट फॉर इट्स ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट का मतलब होता है रहने वाला या निवासी, और वेट करूँगा इसके ऑक्यूपेंट का, टू एंटर, यानी इसके रहने वाले का, एंटर यानी घुसने इसके रहने वाले का, इसके निवासी का निवासी के घुसने का मैं इंतज़ार करूँगा। एंड और एज सुन एज द ऑक्यूपेंट एंटर्स द केव, और जैसे ही ऑक्यूपेंट यानी रहने वाला, इस गुफ़ा में जो रहने वाला है, जैसे ही वो इस केव में, इस गुफ़ा में घुसेगा या प्रवेश करेगा, आई शैल किल हिम, मैं उसे जान से मार दूंगा। एंड ईट हिज फ्लैश, और उसके मांस, उसके गोश्त को खा जाऊंगा। थिंकिंग दस, इस प्रकार सोचते हुए, द लॉयन एंटर्ड द केव, इस प्रकार सोचते हुए शेर ने गुफ़ा में प्रवेश किया। एंड हिड हिमसेल्फ केयरफुली, और सावधानी पूर्वक खुद को छिपा लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आ फॉक्स केम नियर द केव, एक लोमड़ी गुफ़ा के नज़दीक आ गई। द केव बिलोंग्ड टू हर, वो जो गुफ़ा थी वो बिलोंग करती थी उससे, यानी गुफ़ा उसकी थी। द फॉक्स वॉज सरप्राइज्ड, यानी लोमड़ी हैरान रह गई, टू फाइंड द फुट मार्क्स ऑफ अ लॉयन, यानी एक शेर के पैरों के निशानों को पाकर लोमड़ी हैरान रह गई। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द केव, पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना या संकेत करना, यानी संकेत करते हुए, टुवर्ड्स द केव यानी गुफ़ा की तरफ संकेत करते हुए शेर के पैरों के निशान को पाकर लोमड़ी हैरान रह गई। सम लॉयन हैज़ स्टील्थली एंटर्ड एंटर्ड माई केव, सम लॉयन मतलब कोई शेर चोरी छिपे, स्टील्थली का मतलब होता है चोरी छिपे, एंटर मतलब प्रवेश करना, कोई शेर चोरी छिपे मेरी गुफ़ा में प्रवेश कर गया है या घुस गया है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, यानी उसने ऐसा सोचा, किसने, लोमड़ी ने। बट टू मेक श्योर,
लेकिन पक्का करने के लिए द प्रेजेंस ऑफ द लॉयन इनसाइड द केव, यानी गुफा के अंदर शेर की उपस्थिति यानी मौजूदगी को पक्का करने के लिए द फॉक्स प्लेड अपॉन अ ट्रिक, यानी लोमड़ी ने एक चाल चली। द फॉक्स स्टूड एट सम डिस्टेंस, यानी लोमड़ी कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। फ्रॉम द केव, यानी लोमड़ी गुफा से कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। इन केस ऑफ अ सडन अटैक, एक अचानक हमले की स्थिति में। इन केस ऑफ का मतलब होता है की स्थिति में, एक अचानक हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए गुफा से कुछ दूरी पर। एट सम डिस्टेंस का मतलब होता है कुछ दूरी पर लोमड़ी खड़ी हो गई। एंड शाउटेड, और चिल्लाई, हेलो केव, सुनो गुफा, आई हैव कम, मैं आ चुकी हूँ। बैक, वापस, सुनो गुफा, मैं वापस आ गई हूँ। स्पीक टू मी, मुझसे बात करो। एज यू हैव बीन डूइंग अर्लियर, एज मतलब जैसा कि तुम पहले करती आ रही हो, ठीक वैसा ही मुझसे बात करो, मुझसे बोलो। वाई आर यू कीपिंग साइलेंट, तुम शांत क्यों हो। यानी ये लोमड़ी गुफा से कह रही है कि जैसे तुम पहले मुझसे बातचीत करती आ रही हो, ठीक वैसे ही मुझसे बात करो, तुम शांत क्यों हो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, लोमड़ी ने बोला। एंड ऑक्यूपाई माई रेजिडेंस, और अपने रेजिडेंस का मतलब होता है निवास, और अपने निवास को, अपने रेजिडेंस को क्या मैं ग्रहण कर सकती हूँ और अंदर आ सकती हूँ। हियरिंग द फॉक्स, यानी लोमड़ी को सुनते हुए। कॉलिंग द केव का मतलब होता है गुफा, यानी गुफा को पुकारते हुए, कॉल करते हुए, लोमड़ी को सुनते हुए। द लॉयन थॉट टू हिमसेल्फ, शेर ने स्वयं सोचा। दैट की द केव ही वॉज हाइडिंग हिम, कि गुफा जिसमें वो छिपा हुआ था। मस्ट इन रियलिटी का मतलब होता है सचमुच में। मस्ट बी अ टॉकिंग केव, तो शेर ने यहाँ पर सोचा कि वो गुफा जिसमें वो छुपा हुआ था, वो सचमुच में एक बातचीत करने वाली गुफा होगी। द केव माइड बी कीपिंग क्वाइट, ये जो गुफा है वो हो सकता है कि शांत हो। बिकॉज ऑफ हिज किंगली प्रेजेंस, किंगली का मतलब होता है आलीशान या शानदार या राजसी। प्रेजेंस का मतलब मौजूदगी। इनसाइड का मतलब अंदर, यानी अंदर उसकी जो राजसी, अंदर उसकी मतलब किंग की, शेर की राजसी उपस्थिति या मौजूदगी की वजह से या के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। हो सकता है कि ये जो गुफा हो वो शांत हो। देयरफॉर, इसलिए। इफ़ द केव डिडंट आंसर टू द फॉक्स क्वेश्चन, कि अगर गुफा ने लोमड़ी के सवाल का जवाब नहीं दिया, द फॉक्स माइट गो अवे, तो लोमड़ी दूर जा सकती है। टू ऑक्यूपाई सम अदर ग्रेव, या सम अदर केव, किसी दूसरी गुफा में। ऑक्यूपाई मतलब लेने के लिए या निवास करने के लिए, रहने के लिए। किसी दूसरी गुफा में रहने के लिए जो लोमड़ी है वो दूर जा सकती है। एंड दस, और इस प्रकार ही वुड हैव टू गो, और उसको जाना पड़ेगा। विदाउट अ मील वंस अगेन मतलब एक बार फिर से उसको विदाउट अ मील, यानी बिना किसी भोजन के जाना पड़ेगा। किसको, शेर को। ट्राइंग टू बी वाइज, यानी बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हुए। द लॉयन आंसर्ड, शेर ने जवाब दिया। इन अ रॉरिंग वॉइस, एक गर्जन करने वाली आवाज़ में शेर ने जवाब दिया। ऑन बिहाफ ऑफ द केव, यानी गुफा की तरफ से गर्जन करने, दहाड़ने वाली आवाज़ में शेर ने जवाब दिया। आई हैव नॉट फॉरगॉटन माई प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग टू यू, यानी आई हैव नॉट फॉरगॉटन, मैं नहीं भूली हूँ। ये किसने बोला, जवाब दिया गुफा ने। माई प्रैक्टिस, अपने अभ्यास को। ऑफ स्पीकिंग, बात करने या बोलने के। टू यू, तुमसे, यानी तुमसे बात करने के अपनी प्रैक्टिस को, अपने अभ्यास को मैं नहीं भूली हूँ। व्हेन यू कम, जब तुम अंदर आते हो, यानी गुफा बोल रही है लोमड़ी से, और गुफा नहीं बोल रही है, शेर बोल रहा है। तो शेर क्या बोल रहा है गुफा की आवाज़ में, कि जब तुम अंदर आती हो उस पीरियड में मैं नहीं भूली हूँ अपनी प्रैक्टिस को तुमसे बात करने की। माई डियर फॉक्स, मेरी प्रिय फॉक्स, कम इन, अंदर आ जाओ। एंड बी एट होम, और घर जैसा फील करो। 10, इस प्रकार।
द क्लेवर फॉक्स कन्फर्म्ड, इस प्रकार चालाक लोमड़ी ने पक्का कर लिया। द प्रेजेंस, मौजूदगी को, ऑफ द लॉयन, शेर की, इस प्रकार चालाक लोमड़ी ने शेर की मौजूदगी को पक्का कर लिया। हाइडिंग इन हिज केव, हाइडिंग मतलब छिपा हुआ, यानी उसकी गुफा में छिपे हुए शेर की मौजूदगी या उपस्थिति को चालाक लोमड़ी ने पक्का कर लिया। एंड रेन अवे, और वो लोमड़ी जो थी वो भाग गई। विदाउट लूजिंग अ सिंगल मूवमेंट, एक भी क्षण खोए बिना वो लोमड़ी भाग गई। सेइंग, ये कहते हुए, ओनली अ फूल वुड बिलीव, केवल एक बेवकूफ़ इंसान ही, एक बेवकूफ़ व्यक्ति ही भरोसा करेगा। दैट अ केव स्पीक्स, की कोई गुफा बोलती है। मोरल, इस कहानी का जो नैतिक शिक्षा है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी मन की उपस्थिति इज़ द बेस्ट वेपन, सबसे अच्छा हथियार है। टू गार्ड वन सेल्फ, यानी किसी एक की रक्षा करने के लिए। इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में किसी की रक्षा करने के लिए जो मन की उपस्थिति होती है वही सबसे अच्छा हथियार है। यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली स्टोरी में।